हेलो। हेलो, कोई है? हाय। मेरा नाम स्पीकिंग चॉक्स। और आपका? अरे, पॉडकास्ट सुनने वाले नाम नहीं बताते सिर्फ सुनते रहते हैं। खैर, प्रणाम, नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया। द थिंग इज कि मैं हूं आपका नया सच्चा दोस्त। हाँ, नहीं, पहले भी थे आपके दोस्त बहुत सारे। मैं नया वाला सच्चा दोस्त हूँ। और हाँ, मैं बड़े काम का दोस्त हूँ, क्योंकि देखो, मैं बोलता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं काम बहुत सारे करता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा जबरदस्त काम करके रखा है ना। 7th में आए हो ना अभी अभी? नहीं, मतलब आए हुए तो काफी टाइम हो गया, मुझे मालूम है 6 पास हो गई है, लेकिन पहला चैप्टर शुरू नहीं किया है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी डरता था, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत डरता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैंने तुम्हारे लिए ग्रेड 7 का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर गर्मा गर्म तैयार कर लिया। कल रात को ही पढ़ के खत्म किया है। दोस्त किसका हूँ। सारी चीजें नोट कर ली मैंने, ताकि मैं तुम्हें सुबह उठते ही बता दूं। अब तुमको अब टाइम मिला है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, अब निकाल लो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा कोने में बैठ जाओ, जरा आंखें बंद करके सुन लो, और मैं तुम्हें पूरा चैप्टर तुम्हारी आंखों के सामने से इमेजिन करा दूंगा। हाँ, जादूगर ही समझ लो मुझे नाम मेरा ऐसे ही नहीं पड़ा, स्पीकिंग चॉक्स। तो बोलूं फिर मैं? हाँ। अरे, इस चैप्टर को खोला मैंने, तो मैंने किताब खोलते ही देखा, ऐसी फीलिंग आई जैसे कि मैं ट्रैफिक पुलिस में आ गया हूं। हाँ हाँ, वही जो कहते हैं लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ। इसमें तो इंटीजर की एक, वो क्या कहते हैं उसे, वो लाइन नहीं होती, वो क्या बोलते हैं उसको, नंबर लाइन। हाँ, नंबर लाइन बनी हुई थी पहले पेज पे, और उस पे लिखा था रिकॉल इन्हें क्या पता, हमारे जैसे बच्चे कभी रिकॉल कर ही नहीं पाते हैं। पिछली क्लास तो बड़ी मुश्किल से पास हुई थी। खैर, ये मेरा केस है, आप तो होशियार लग रहे हैं मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें बोला रिकॉल, और रिकॉल जो करने को बोला तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं आया। मैंने दोबारा से पढ़ा फिर 6 क्लास की किताब निकाल के। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं सारा सामान एक जगह पे। तो शुरू करते हैं। रिकॉल में बताया गया कि भाई, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हाँ, वो 1 2 3 4 5 6, वही काउंटिंग नंबर्स। हाँ, वो तो होते हैं नेचुरल नंबर। मैंने बोला मैं अपने दोस्त को बता दूंगा ये, और उसके बाद अगर उसमें जीरो डाल दो तो बन जाता है होल नंबर का ग्रुप। हाँ हाँ, नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना भी कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक जीरो का फर्क होता है। होल नंबर में जीरो होता है और नेचुरल नंबर में नहीं होता। और फिर उसके बाद अगर हम होल नंबर से लेफ्ट जाएं और वहां पे इंटीजर्स आते हैं भाई, -1 -2 -3, नहीं, वो इंटीजर नहीं होते, वो सब मिला के इंटीजर होते हैं। मतलब माइनस वाले, प्लस वाले और जीरो, सारी नंबर लाइन इंटीजर। क्या बात है, एक ही आदमी को दे दिया सब कुछ। और उस इंटीजर के अंदर क्या क्या हो सकता है, बस तुम पूछो मत। तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तुम्हें मैं बताता हूं। अरे, सेकंड पेज पे इतना कंफ्यूजिंग बात लिखी थी, इतनी कंफ्यूजिंग कि मैं तो पूरा कंफ्यूज ही हो गया। यही से तो मुझे लगा कि मैं ट्रैफिक पुलिस में हूं क्या। कहते हैं कि अगर पॉजिटिव को ऐड करो, पॉजिटिव से तो राइट जाना होता है, और एंड ऐड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव लेफ्ट। अरे यार, इतना कंफ्यूज हुआ। फिर मैंने अपने अकल के घोड़े दौड़ाए, तुगड़ू तुगड़ू तुगड़ू, और फिर मैंने बोला कि मेरे दोस्त को ऐसे कैसे समझ में आएगा, मुझे इसे आसान भाषा में बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं तुम्हें समझाता हूं दोस्त, कि तुम्हें ये कैसे समझ में आएगा। देखो, एडिशन और सबट्रैक्शन तो तुम्हें मालूम है, ये बचपन से करते आ रहे हो हैं। ऐड करते तो कुछ आता है, जुड़ता है ना, और सबट्रैक्ट करते हो तो कुछ जाता है, चला जाता है, चला जाता है। ऐसे लगता है ना कि पॉकेट मनी ऐड होती जाए, ऐड होती जाए, और होमवर्क सबट्रैक्ट होता जाए, सबट्रैक्ट होता जाए, है ना, है ना, है ना। यही फीलिंग है तुम्हारे अंदर, मुझे मालूम है। तुम्हें अच्छे से पता है कि एडिशन क्या होता है और सबट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर को क्या सोचे। तो मैंने भी सोच लिया कि पॉजिटिव मतलब गुड हैबिट, और नेगेटिव मतलब बैड हैबिट। अब जरा सोचो कि तुम्हारे पास +4 है, यानी कि 4 गुड हैबिट है। अब उसमें अगर +2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम तो बहुत ज्यादा गुड हो जाओगे, है ना। 4 प्लस था, 2 प्लस और हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट ही तो मूव करोगे ना भाई। +4 के बाद राइट साइड में आता है ना +6। लेकिन अगर तुम्हारे पास 4 गुड हैबिट है, मतलब तुम हो +4 पे खड़े हुए,
और तुम्हारे अंदर आ जाए -2, मतलब 2 बुरी आदतें। ये बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, समझे? चलो कोई बात नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन -2 आ जाए तो अब +2 2 4 अच्छी आदतें थी, गुड हैबिट, और -2 2 खराब आ गई, तो अब तो 2 ही अच्छी बची ना, कैंसिल हो जाती है ना अच्छी बुरी आदत, राइट? तो फिर आ जाओगे आप +2 पे। तो अब आप +4 से +2 पे आए तो थोड़ा पीछे गए ना लेफ्ट की साइड। अब इस बात को इतना कंफ्यूजन करके लिखा हुआ था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब होता है तो लेफ्ट में जाता है। अरे भाई, वो इसलिए लेफ्ट में जाता है कि पॉजिटिव हैबिट में से नेगेटिव हैबिट जब आती है तो थोड़ा कम पॉजिटिव रह जाता है ना? उसके बाद तो देखो, अगर -3 और -2 को जोड़ लिया जाए, अब 3 बुरी आदतें तो थी ही, तो और आ गई, तो 5 बुरी आदत हो गई ना, आप और लेफ्ट चले जाओगे, है कि नहीं? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जब बुरी और अच्छी को जोड़ते हैं ना, तो देखा जाता है कि कौन सा बड़ा नंबर है। एग्जाम्पल देता हूं ना मैं, +10 -3, 10 अच्छी आदतें, 10 गुड हैबिट्स और 3 बैड, तो टोटल तो यही बचेगी ना, 7 गुड हैबिट, है ना? क्योंकि +10 -3। अब इसमें इन्होंने लिख दिया कि बड़े नंबर का साइन लगता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, अगर ज्यादा अच्छी आदतें थी और कम बुरी आदतें थी तो आखिरी में तो अच्छी ही रह जाएंगी ना। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी में थी -10, मतलब 10 बैड हैबिट्स और 3 गुड आई, तो रहेंगी तो 7, लेकिन अभी भी बैड ही रहेंगी, क्योंकि बैड से ही शुरू हुआ था खेल, है? तो तुम ये बात समझ गए ना कि प्लस को तुम देखोगे, प्लस इंटीजर को देखोगे, पॉजिटिव इंटीजर को देखोगे गुड हैबिट्स की तरह, और नेगेटिव इंटीजर को देखोगे बैड हैबिट्स की तरह, और फिर उन्हें जोड़ के देखोगे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। भगवान करे तुम प्लस और प्लस और प्लस होते जाओ और सारी हैबिट्स तुम्हारे अंदर गुड 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 हो जाएं। लेकिन यहां कहानी रुकी नहीं दोस्त, मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, तुम मुझे याद रखोगे जिंदगी भर। उसके बाद मैंने देखा कि वहां पे रेंज निकालना सिखाया है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग था। लेकिन मेरा नाम भी स्पीकिंग चॉक्स ऐसे ही नहीं पड़ा, मैंने तुम्हारे लिए जाके ना एकदम बिल्कुल गूगल के द्वार खोल डाले और देखा कि रेंज क्या होता है। तब मुझे पता चला कि भाई, अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं, समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं 0 वाले फ्लोर पे खड़ा हूं, वो ग्राउंड वाला फ्लोर होता है ना, उसके ऊपर 4 फ्लोर है, तो वो हुए सपोज करो +4, और नीचे हुए बेसमेंट में 2 फ्लोर होता है ना, वो पार्किंग होती है ना -1 -2 वाली टाइप्स, हाँ, नीचे हुए 2। अब जब कि तुमने 2 पे गाड़ी खड़ी की, -2 पे गाड़ी खड़ी की, और जाना है तुम्हें, चाहता छोड़ो थोड़ा और ऊपर जाते हैं 7th फ्लोर पे, और लिफ्ट नहीं चल रही है, हाँ, जान निकल गई ना, लिफ्ट नहीं चल रही है, तो कितने फ्लोर जाना पड़ेगा बताओ भाई? -2 से -1 पे आओगे, -1 से 0 पे आओगे, 0 से 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो 0 के ऊपर 7 है और 0 के नीचे 2 थे, तो टोटल तो 9 फ्लोर चढ़ने पड़ेंगे ना, 9, राइट? वही सिंपल सी बात है, -2 से 0 पे आओगे और 0 से 7 पे जाओगे, तो इसको बोलते हैं रेंज निकालना। मतलब 0 के उस पार कितना था और 0 के इस पार कितना था, और दोनों को जोड़ दो। हमारे केस में 0 के ऊपर 7th फ्लोर और 0 के नीचे 2 फ्लोर, तो 7 + 2 9 फ्लोर। हाँ, तो रेंज निकालते वक्त प्लस माइनस नहीं देखते, सिर्फ ये देखते कि दोनों के बीच में गैप कितना है। ये वाली बात जैसे ही मुझे समझ में आई तो मैंने बोला कि मेरे दोस्त को मैं जाके जब बताऊंगा तो कितना खुश होगा। हुए ना, थोड़े से तो खुश हुए ना भाई, खुद खोजते तो टाइम लगता भाई, मैंने तुम्हें सीधा सीधा बता दिया, थैंक यू बोलो, और मन में ही बोल दो, मन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखा, उस पे लिखा था एडिटिव इनवर्स। भाई ये टर्म्स कितनी मुश्किल यूज करते हैं, और होता वो कॉन्सेप्ट इतना छोटू सा है। पता क्या था एडिटिव इनवर्स? भाई अगर मुझे करना है a माइनस समथिंग, मुझे करना है a माइनस, अरे समथिंग क्यों बोल रहा हूं, a माइनस बी। अब मैं a माइनस बी नहीं करूंगा, मेरे को तो a प्लस बी ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। तो कहने का मतलब है कि एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता, किसी भी नंबर का नेगेटिव होता है। मतलब 3 का एडिटिव इनवर्स होता है -3 और -3 का होता है 3। तो अगर तुम्हें 5 - 3 करना है तो उसे ऐसे मत लिखो, उसे लिखो 5 प्लस -3। और अगर तुम्हें 5 माइनस -3 करना है, इसका मतलब 5 माइनस का मतलब अब जो भी करना है आगे वाला नंबर वो हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स।
तो एडिटिव इनवर्स होके हो जाएगा वो 5 + 3। अरे बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं ही कंफ्यूज हो गया बोलते हुए। सिखा दूंगा तुम्हें, मैं प्री रिक्विजिट में सिखा दूंगा, मैं तुम्हें वो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में सिखा दूंगा। तुम्हें डाउनलोड करनी है स्पीकिंग चॉक्स, SPEAKING CHALKS, यस, S एट द एंड। एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करो, सारी एक्सरसाइज यूं करा दी मैंने। तो आगे बढ़ू, उसके बाद दोस्त एक चीज देखी जिसका नाम था पैटर्न। अरे क्या मस्त था यार, मैंने सुना था मेंटल एबिलिटी में यूज होता है ये, तो मैंने कहा इसको तो मैं पूरी मेहनत करूंगा और अपने दोस्त को पूरे ढंग से समझाऊंगा मैं। लेकिन पैटर्न निकला बिल्कुल फुस, बहुत सिंपल। एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था 7, 7 के बाद लिखा था 3, 3 के बाद लिखा था -1 और पूछा था बता आगे क्या। मुझे तो पहली जैसा लगा, लेकिन इतनी सिंपल बात थी। वो बचपन में खेलते थे ना, वो क्या बोलते हैं, वो टापू नहीं, वो कुछ होता था ना, वो रोड पे बना लेते थे डिजाइन और कूद कूद के जाते थे आगे। हाँ, 1 2 3 4 लिख के, हाँ वही वाला। तो उसमें क्या है कि सपोज करो कि आप 7 पे खड़े हो, अब 7 पे खड़े हो और पहली कूदी मारी 3 पे, तो कितने बीच में कूदी मार दिया आपने? 7 के बाद आप 6 पे भी नहीं लैंड हुए, 5 पे भी नहीं हुए, 4 पे भी नहीं हुए, सीधा 3 पे हुए। तो 3 जो थे ना बीच में ब्लॉक्स, उसको छोड़ के आप 3 पे कूदे, और 3 पे कूदने के बाद आप कूदे -1 पे। हाँ, 3 के बाद 2 छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया, 0 भी छोड़ दिया, सीधा कूदे -1 पे। अब -1 पे कूदी के बाद आप कहां कूदोगे? अब तो बात ही समझ में आ गई ना कि 3 ब्लॉक छोड़ने हैं और फिर कूदी मारनी है। तो -1 के बाद मैं -2 भी छोड़ दूंगा, -3 भी छोड़ दूंगा, -4 भी छोड़ दूंगा, सीधा कूदी मारूंगा -5 पे। शर्त लगा लो, बिल्कुल एकदम लैंड करूंगा, बिल्कुल एम लगा के, बिल्कुल ठीक है। अरे यार, मैं खेलने की फीलिंग में क्यों आ जाता हूं। मैं आपको समझा रहा था कि 7 के बाद 3 और 3 के बाद -1, ये खुद अपने आप में बता रहा है कि पैटर्न क्या चल रहा है। बीच में 3 छोड़ के चल रहे हैं हम लोग आगे, समझ गए ना? तो पैटर्न पकड़ना सिखा रहे थे, इतनी सी बात थी। मैंने बोला कि यार ये तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा अपने दोस्त को, लेकिन फिर मेरे ऐसे होश उड़े ना कि मैं क्या बताऊं। फिर मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा कि मेरे में अकल पूरी आ गई है और मैं ट्राई कर लेता हूँ क्वेश्चन, और ऐसा मेरा बंदर बना है ना, मैं क्या बताऊं। नहीं मतलब एग्जैक्टली मेरा बंदर नहीं बना, वो एक बंदर वाला क्वेश्चन था उसमें। हाँ, पहली एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। मैं सच बोलूं तो मैंने एक बार गलत कर दिया उसे। चलो, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं हूं तुम्हारा दोस्त। गलती मैं लूंगा, सारी आंधियां मैं झेलूंगा, सारी नहीं ज्यादा हो जाएगा फिल्मी। ओके, तो दिक्कत यह है कि उस बंदर को वो पहले नंबर की सीढ़ी पे बैठा था। बता ही देता हूं मैं, वैसे तो एनसीईआरटी के जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो पूरा वेल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी सुन लो यार, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। वो पहली सीढ़ी पे बैठा था, पहली सीढ़ी से उसको 9वीं सीढ़ी पे जाना था। बंदर तो बंदर ठहरा, पहली से कूद के आता था तीसरी पे, तीसरी से मतलब 3 सीढ़ी जंप करता था नीचे और 2 सीढ़ी जंप करता था ऊपर। तो मैंने सोचा तो सिंपल है ना, 3 नीचे गया 2 ऊपर आया, तो क्या तो नीचे सिर्फ एक ही। हाँ, और 9वें पे पानी है, तो 9वें तक पहुंचते पहुंचते तो बस वो 9 टाइम से पहुंच जाएगा नीचे। मैंने आंसर 9 लिख दिया और मेरी किस्मत फूट गई यार, वो गलत हो गया। पता है कैसे गलत हो गया? कि वो जब नीचे गया था ना, 3 सीढ़ी नीचे 1-2 सीढ़ी ऊपर, ठीक है 1 से 2 पे आ गया, फिर 3 सीढ़ी नीचे 2 सीढ़ी ऊपर, हाँ 2 से 3 पे आ गया, फिर 3 सीढ़ी नीचे, हाँ ऐसे करते करते वो 6वीं तक पहुंचा, 5 दूनी 10 जंप में। यहां तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ, लेकिन जब 6th में पहुंच गया ना, तो 6 के बाद जैसे ही उसने जंप मारी 7 8 9, तो वो पानी के पास पहुंच गया। वो वापस क्यों आएगा ये मैंने सोचा, क्यों नहीं। जब तुम मेरे पास आ गए हो तो अब वापस क्यों जाओगे तुम? हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो हुआ ये कि इस टाइप के क्वेश्चन करते वक्त हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। क्योंकि जब वो 6 सीढ़ी पे था ना, तो 10 जंप लगा चुका था। अब 6 के बाद जैसे उसने 11th जंप लगाई तो 7 8 9 वो पहुंच गया पानी तक। अब जब वो पहुंच ही गया है तो फिर वो वापस कैलकुलेट करने का क्या सेंस बनता है? खैर कोई बात नहीं, लोग गिर के ही सीखते हैं, पानी पी पी के ही सीखते हैं। कोई बात नहीं। उसके बाद जो मैं आगे बढ़ा, देखो मैं इतनी मेहनत से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, भूलना नहीं मेरे को, ठीक है? मेरा नाम क्या है? हाँ, स्पीकिंग चॉक्स। अब देखो आगे क्या हुआ कि सारी प्रॉपर्टीज दी हुई थी, बहुत बड़ा समुंदर था, प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज। लेकिन मैं तुम्हें चुटकी में समझा दूंगा, ये नाम ही होते हैं इनके बड़े बड़े। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, पहले मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं ना, नाम में क्या रखा है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या थी मैं बताता हूं। देखो वो बोलता है कि अगर एक इंटीजर में एक इंटीजर जोड़ो तो फिर एक
इंटीजर आता है। बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है, इंटीजर में इंटीजर जोड़ो तो इंटीजर ही आएगा ना। नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम ये है कि होल नंबर में अगर होल नंबर जोड़ो तो होल नंबर आता है। हाँ 5 + 2 7, लेकिन 5 में से अगर 7 माइनस कर दूं तो -2 आ जाता है, जो कि होल नंबर नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को जरा हल्के में नहीं ले सकते हम। इस प्रॉपर्टी का नाम था क्लोजर। क्या नाम था? क्लोजर। क्लोजर में क्या है कि देखते हैं कि इंटीजर के साथ कुछ ऑपरेशन किया और इंटीजर आया, तो फिर आखिरी आंसर इंटीजर आया कि नहीं आया। जैसे कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब दो इंटीजर को जोड़ो तो इंटीजर आता है। अच्छा, दो इंटीजर को माइनस करो तो भी इंटीजर आता है, तो इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन आल्सो। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीजर आता है, तो इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। और दो इंटीजर को डिवाइड करो तो यहीं पे तो है कि दो इंटीजर को डिवाइड करो तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर आए यार। हाँ भाई, 10/2 तो 5 हो जाता है, 10/5 भी 2 हो जाता है, लेकिन 4/3 तो नहीं होता ना कुछ भी। मतलब वो जो भी होता है वो इंटीजर तो नहीं होता ना। बाद में बताएंगे वो क्या होता है। वो जो भी होता है वो रैशनल नंबर होता है। कोने में लिख लो, हाँ ठीक है। तो ये होता है कि आप एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड करो तो जरूरी नहीं कि इंटीजर आए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट डिवीजन। और अगली प्रॉपर्टी तो भाई इतनी सुंदर लगी कि मैंने गूगल करके देखा कि इसको कहते क्या है हिंदी में। बड़ा मस्त नाम है यार, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता मतलब कॉम्यूटेटिविटी। बचपन में ये पढ़ा था, मैं इसको फंबल करता था, करता रहता था। हाँ, तुम भी करते हो क्या? चलो ठीक है, मुझे मत बताओ, लेकिन मन में बोल लो, करते हो ना? हाँ करते हो। कॉम्यूटेटिविटी। अब कॉम्यूटेटिविटी में क्या था कि a + b और b + a में कोई फर्क नहीं है। अरे तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे दोस्त को मालूम है भाई, कुछ बड़ा बताओ यार, वो बड़ा सुनने के लिए बैठा है। लेकिन वो कह रहे कि हाँ कई बच्चों को नहीं मालूम होती है ये। ओके, कॉम्यूटेटिविटी होती है कि a + b = b + a, मतलब 3 में 4 जोड़ो या फिर 4 में 3, एक ही बात है। और इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन। हाँ, लेकिन इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर सबट्रैक्शन। हाँ, क्योंकि 5 में से अगर 2 निकाल दो तो 3 बचता है, लेकिन अगर 2 में से 5 माइनस कर दो तो -3 बचता है, बराबर नहीं होता। यहाँ पे बड़े में से छोटा जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर छोटे में से बड़ा माइनस कर दो तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये जो अदला बदली है ना, सोच समझ के करनी है। जब एडिशन 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 लग रहा हो तब तो कर सकते हैं, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो आगे पीछे मत कर देना। समझ में आई बात? हाँ, बड़ा भाई हूँ, डांट के बोल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, बड़ा भाई नहीं हूँ यार, बराबर के यार, मेरे से भी गलती हो जाती है। गलती करो लेकिन दोबारा मत करो, ठीक है? कोई भी गलती करो एक बार करो। उसके बाद देखा कि कॉम्यूटेटिविटी मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल खरी खरी चलती है। देखो, a × b करो या b × a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? 5 3 या 3 5 दोनों ही 15 होते हैं। मैंने बचपन में टेबल्स ऐसे याद किए थे, जब मेरे को पता चली गया था कि 2 5 होता है 10, तो 5 2 मैंने याद ही नहीं किया। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। खैर, कॉम्यूटेटिविटी डिवीजन में नहीं चलती। अगर आप बोलो 5/2 और 2/5, दोनों में फर्क होता है भाई। अरे सिंपल एग्जांपल देता हूं ना, 10/2 तो होता है 5, बट 2/10 तो 0.2 होता है ना, तो डिफरेंट है ना, डिफरेंट। और मैंने बाद में बहुत सोचा दिमाग लगा के कि ये डिवीजन और सबट्रैक्शन इसी में नहीं होता, ये कॉम्यूटेटिविटी। इनमें ना बड़े छोटे का बहुत प्रॉब्लम है। बड़ा से माइनस कर दो छोटा और छोटे से कर दो बड़ा तो बुरा मान जाते हैं दोनों, और वैसे ही बड़े से कर दो छोटे को डिवाइड और छोटे से कर दो बड़े को डिवाइड, तो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं यार, बिल्कुल प्रॉपर्टी का बंटवारे की तरह। ये मैं अपनी फीलिंग क्यों लेके आ रहा हूं? ठीक है, तो कुल मिला के कॉम्यूटेटिविटी हमें समझ में आ गई। उसके बाद मैंने देखा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव तो बिल्कुल ही सिंपल था। एसोसिएटिव में था कि a + b + c मतलब 2 + 3 + 4। हाँ, उसमें 2 और 3 को पहले जोड़ लो, फिर 4 जोड़ो, या फिर 3 और 4 को पहले जोड़ लो फिर 2 जोड़ो। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, किसी ने मुझे 2 चॉकलेट दी, 3 दी और फिर 4 दी, अरे टोटल तो मेरे पास 9 चॉकलेट ही आएंगी ना, है ना? अब पहले वाले को पैकेट में डाल के दो दोनों को, या दूसरे वाले दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसोसिएटिविटी तो यूं हो गई, मुझे समझ में आ गया कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। बट वही हुआ जिसका डर था, सबट्रैक्शन में नहीं चल रही थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ, क्योंकि वो माइनस माइनस होता ना, बड़ा पहले छोटा बाद में। नहीं, वो बेकार था बिल्कुल, मैंने उसको एस्केप कर दिया। मैंने बोला मैं अपने दोस्त को सिखाऊंगा इसको रियलिटी में लगा के। a × b × c
इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। मतलब जैसे अभिषेक और बल्लू और चिंटू, तीन दोस्त खड़े हैं। अब अभिषेक बल्लू ने हाथ पकड़ रखे हैं, वो पहले मल्टीप्लाई हो गए, और फिर चिंटू से बाद में मल्टीप्लाई किया। और फिर दूसरे केस में अभिषेक बल्लू और चिंटू में बल्लू और चिंटू ने हाथ पकड़े हुए हैं, पहले बल्लू और चिंटू मल्टीप्लाई हो गए, फिर अभिषेक से किया। कोई फर्क नहीं आता दोस्त। लेकिन इससे एक मजेदार बात सामने आई। फॉर एग्जाम्पल 25 इंटू 37 इंटू 4 करना हो, हाँ 25 इंटू 37 इंटू 4, क्या कैलकुलेटर चाहिए तेरे को? है कैलकुलेटर क्यों चाहिए? 25 इंटू 37 इंटू 4 करने की बजाय 25 इंटू 4 कर देना पहले। हाँ, उसको बना दे पेयर। तो 25 इंटू 4 तो क्या 100, और 100 इंटू 37 हो गया 3700। हाँ देखा, तो यही है इन प्रॉपर्टीज का कमाल। कम्यूटेटिविटी लगा ली हमने, एसोसिएटिविटी लगा ली, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लिया। ये जो भी प्रॉपर्टी थी ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं दे रखी, इनको यूज करके ना कैलकुलेशन हो जाती है सिंपल। अभी देखा ना एग्जाम्पल कि तुम करते 25 इंटू 37, 1 साल लग जाता, और उसके बाद करने के बाद आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करते। अरे सिंपल सी बात है यार कि 25 इंटू 4 करो, उन दोनों चीजों को पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या। उसके बाद जो मैंने देखा है ना, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। 1 सेकंड के लिए लगा कि मैं भी अपने दोस्त को रटवाने वाला हूं बाकी लोगों की तरह, लेकिन फिर मैंने मेहनत की और देखा कि ये क्या है। मैं तुम्हें बताता हूं क्या है। मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मतलब सेम साइन के दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव आएगा। मैंने सोचा मैं ये बात अपने दोस्त को बताऊंगा और वो रट लेगा, लेकिन मैं कहा क्यों रटेगा, स्पीकिंग चॉक्स के होते हुए उसे रटने की क्या जरूरत है। मैं घुसा बुक के अंदर, तो फिर मैंने क्या देखा कि टेबल आ गई। नहीं मतलब ये जोक था, लेकिन मैं जब बुक के अंदर गया तो मैंने देखा कि प्लस और प्लस तो मेरे को समझ में आ गया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। तो ऐसे करके तो मुझे समझ में आ गया कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आता है, और आए भी क्यों ना। 5 3 जा का मतलब होता है 5 3 बार, है ना। 5 2 जा का मतलब होता है 5 2 बार, है ना। तो ऐसा कर लिया, लेकिन मैं इस पे कंफ्यूज था। फिर एक और देखा मैंने, हाँ सॉरी कंफ्यूजन वाली बात बाद में। फिर देखा मैंने -5 इंटू 3 -15, भाई सिंपल सी बात है ना। -5 3 बार, -5 इंटू 2 -10, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि -5 इंटू -2 करो तो +10 कैसे आता है। हाँ यही तो है। अब इसको मेरी टीचर ने तो मेरे को बोला था कि रट लो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त के लिए ये द्वार खोल के रहूंगा। और जब मैंने खूब मेहनत की तो मैंने देखा कि बुक में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। कितनी प्यारी बुक है यार, हम इसको इतना इग्नोर क्यों करते हैं। तो उसमें लिखा था कि -5 इंटू 3 -15 होता है। मैंने कहा पता है जी। -5 इंटू 2 -10 होता है। मैंने कहा पता है जी। तो उसने बोला इतना ही पता है तो बताओ ना, ऊपर -15 था नीचे -10 आया तो हुआ क्या है। मैंने कहा हाँ -15 -10, हाँ 5 प्लस हो गया यार, -15 से बड़ा नंबर होता है -10, राइट साइड जा रहा है ना। हाँ फिर उसने बोला -5 इंटू 1 -5 होता है। मैंने कहा हाँ फिर +5 हुआ है, बहुत सही जा रहे हो। फिर बोलता है -5 इंटू 0, मैंने कहा +5 होगा जी, हाँ बिल्कुल हुआ। और वो -5 से वो 0 पे आ गया, -5 इंटू 0 0 होता है। फिर जब उसने बोला -5 इंटू -1, तो मैं अपने आप ही बोल दिया कि +5 होगा और वो 5 आएगा। तो उसने बोला कि देखा, यही तो मैं बता रहा था कि -5 इंटू -1 +5 होता है। तब मुझे समझ में आया कि वाह दोस्त, पैटर्न है यार। -5 इंटू 3 -15, फिर -5 इंटू 2 -10, -5 इंटू 1 -5, -5 इंटू 0 0। हाँ यार, -15 से -10 हुआ, 5 बढ़ गया, -10 से -5 हुआ, 5 बढ़ गया, -5 से 0 हो गया, 5 बढ़ गया। तो 0 के बाद तो +5 आना ही था। यार हर चीज हम समझ सकते हैं और हमें समझ के ही करना चाहिए, तभी आगे तक रहता है। समझे। तुम दोस्त बनाओ मेरी तरह, तुम मेरे ही दोस्त रहो ना, ठीक है। हम दोनों साथ में मिलके पूरी 7th क्लास के हर चैप्टर को ऐसे डिस्कस कर लिया करेंगे। और इसके बाद तुम्हें डाउनलोड करनी है स्पीकिंग चॉक्स, और वहां पे तुम्हें मिलेगा प्री रिक्विजिट्स, मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले अपने हथियारों को धार लगाएंगे। हाँ कि जो हमें आना चाहिए था, आता कि नहीं आता ठीक से। वो तलवार को धार लगाते हैं ना राजा लोग लड़ने से पहले, खच 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 खच। हाँ वही वाली धार। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज मैं तुम्हें अपने हाथों से करके दूंगा।
और कहाँ से करते हैं, हाथों से तो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मैं जब चला तो मैंने देखा कि डिवीजन एक आखिरी टॉपिक दिया हुआ है। मुझे मालूम है कि डिवीजन बहुत ईजी होता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बोला हुआ है कि माइनस ए बाय बी होता है ए बाय माइनस बी के बराबर। मतलब माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता कैसा लगा, मुझे लगा कि ए बाय बी पानी है और माइनस उस पे ऑयल है। ऑयल वो होता है ना तेल सर पे लगाने वाला, हाँ, तो पानी पे तेल डालो तो तैर के ऊपर आ जाता है। नहीं, मेरी पर्सनल फीलिंग है, इमेजिनेशन मेरी बहुत वियर्ड होती है। अब तुम्हें हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सुनो सुनो सुनो, माइनस ए बाय बी हुआ तो माइनस पहले तैर के ऊपर पहुंचा हुआ है, लेकिन अगर ए बाय माइनस बी हुआ तो माइनस नीचे से गुड़ 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 तैर के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो ऊपर ही पहुंच जाता है ना। और अगर माइनस ए बाय माइनस बी हो, दोनों ही माइनस हो ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे वाला गुड़ 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 ऊपर आ जाएगा, दोनों माइनस सामने सामने आ जाएंगे। और अभी अभी हमने सीखा कि दो माइनस जब आमने सामने आते हैं तो प्लस बन जाता है। तो अरे यार तुम्हें पता है ना, वो ऊपर नीचे वाले को तुम काट देते हो। मैं तो तुम्हें लॉजिक दे रहा था यार, लॉजिक लॉजिक बता रहा था, अपने अपने नजरिए से बता रहा था कि जब नेगेटिव नेगेटिव तो ऊपर नीचे होते हैं तो फिर वो कट के बराबर हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नीचे वाला नेगेटिव ऊपर पहुंच गया और उसने माइनस से मल्टीप्लाई होकर उसको माइनस माइनस करके प्लस कर दिया। कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन ए के नीचे जब 1 आ जाता है तो भाई साहब ए ही रहता है। इसको तो ऐसे लिखा हुआ था जैसे बाय गॉड इसके बाद तो मैं रॉकेट बना लूंगा। सिंपल सी तो बात है यार, एनीथिंग डिवाइडेड बाय कुछ नहीं होता। और हाँ, 2-3 बातें मैं भूल गया, वो पीएस करके लिखते हैं ना, वो जब कुछ भूल जाते हैं वो लेटर के आगे नहीं लिखते, कैपिटल पी डॉट कैपिटल एस, मतलब जो भूल गया था वो नीचे लिख रहा हूँ। तो मैं जो भूल गया था वो मैं बता देता हूँ। एक चीज बताई थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, कंफ्यूजिंग, बड़ा सा लंबा चौड़ा सा नाम, कुछ भी नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज नहीं होता। हाँ, 5 × 1 5 ही रहता है, ये लिखा हुआ है। अरे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है इंटीजर की, हाँ, 1 मल्टीप्लाई कर दो वो चेंज ही नहीं होता। और एक और मल्टीप्लिकेशन बाय 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा ना। ये वाली बात भी बड़े मतलब बोल्ड बोल्ड करके लिखी हुई है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे तो ये समझ में आया दोस्त कि बहुत ही मजा आने वाला है, एक्सरसाइज में भी और प्री रिक्विजिट में भी। मिलोगे ना मुझे ऐप पे, हाँ, आमने सामने देखेंगे एक दूसरे को, हाँ, मेरी शक्ल भी दिखती है उसमें, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, करके देख लो अभी डाउनलोड, ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें मिलता हूँ ऐप में, और तब तक तुम्हें मुबारक हो ग्रेड 7। मैं तुम्हारा दोस्त स्पीकिंग चॉक्स।